ये जो है ना ग्लोबल टारगेट, अब आपको ऐसा लग रहा है कि ट्रंप प्रेशर डाल रहा है तो हो सकता है चीन की और रूस की भारत से और ज्यादा मित्रता हो। ये मामले इतने सिंपल नहीं होते दोस्तों, जैसे कि आपकी मेरी दोस्ती है और आपका कोई दुश्मन है तो मैं बोलूं नहीं ये मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, चलो उसके खिलाफ हम लोग खड़े हो जाते हैं और मैं आपको बचाने। वर्ल्ड जो चलता है वो ऐसे नहीं चलता। द वर्ल्ड वर्क्स डिफरेंटली और बड़े कंफ्यूजिंग रिलेशनशिप्स होते हैं। मैं चाहता हूं आराम से, देखिए संडे का दिन है, आप आराम से बैठिए, इसको आराम से शाम को चाय पीते देखिए, आपको ये पता लग जाएगा कि तार कहां जुड़े हैं यार, तार जुड़े भी हैं कि नहीं जुड़े। चलिए दोस्तों, ये है द टाइम्स ऑफ इंडिया से लिया गया। इंडिया स्टेप्स अप विद क्वाड, टारगेट ऑन चाइनाज रेयर अर्थ डोमिनेंस, सप्लाई डाइवर्सिफिकेशन सीन एज की। अब दोस्तों आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये है क्या मामला। पूरा बड़ा सिंपल है, ध्यान से सुनिए। जापान, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन सबके फॉरेन मिनिस्टर्स खड़े हुए हैं, है ना कंफ्यूजिंग। एक अमेरिका है जो भारत के ऊपर 25% टैरिफ पेनल्टी, वही अमेरिका चाइना से कह रहा है कि नहीं नहीं हम तुम्हें भी सॉर्ट आउट कर देंगे, राइट। तो आपको तो ऐसा मन चाहेगा कि यार भारत जो है उसको ब्रिक्स के क्लोज जाना चाहिए, इंडिया शुड बी क्लोजर टू ब्रिक्स। और उसके बारे में मैं लास्ट स्लाइड में समझाऊंगा कि ट्रंप को क्या परेशानी है, अमेरिका को क्या परेशानी है ब्रिक्स से। लेकिन आपको तो ऐसे लगेगा कि ठीक है यार, अमेरिका ज्यादा बड़ा चौधरी बन रहा है, ज्यादा दादागिरी कर रहा है, तो चलो रशिया एंड चाइना मस्ट गेट टुगेदर एंड फाइट अगेंस्ट अमेरिका और एटलीस्ट अपोज अमेरिका। लेकिन यही सवाल मैं आज से 4-5 साल पहले पूछता जब गलवान हो रहा था, तो आप मुझसे बोलते कि नहीं नहीं अमेरिका को साथ लेके चाइना के खिलाफ लड़ो, या फिर अगर कोई भी साथ नहीं दे रहा लेकिन दुश्मन चाइना, चाइना के खिलाफ एक महाज होना चाहिए, एक फ्रंट खड़ा होना चाहिए, राइट। सूरतें बदल गई, सब कुछ बदल गया, फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड हैव चेंज्ड लेडीज एंड जेंटलमैन, सब कुछ बदल गया। अब सडनली ट्रंप के आने के बाद चाइना इतना बड़ा दुश्मन नहीं दिखता है, दुश्मन तो अमेरिका भी नहीं दिखता, लेकिन ट्रंप जो है वो आंखों की किरकिरी जैसा है, अब ये इरिटेट करने लगा है। अब दोस्तों मैं आपको समझाता हूं इसेंशियली कि हुआ क्या है। क्वाड के जो देश हैं, द क्वाड नेशंस हैव अनवील्ड अ प्लान टू काउंटर चाइनाज इन्फ्लुएंस इन द इंडो पैसिफिक, फोकसिंग ऑन क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन्स। दिस initiative aims to diversify sources of strategic minerals like lithium and nickel, reducing reliance on China. The group has also expressed concerns about China's economic pressure tactics, committed to upholding a region free from coercion. अब देखिए ना, अमेरिका कहता है कि चाइना प्रेशर डाल रहा है, अमेरिका यह कहता है कि चाइना जो है हमारे ऊपर दबाव डाल रहा है। अब यह बात बड़ी हंसी वाली है, क्योंकि अमेरिका खुद प्रेशर, देखो जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो जितना प्रेशर डाल सकता है वो डाल रहा है। अमेरिका कौन सा प्रेशर डाल रहा है, इतने टैरिफ कर देंगे, इतने टैरिफ कर देंगे, प्रेशर है ना, इससे स्टॉक मार्केट इंपैक्ट करता है, देशों की इकोनॉमी इंपैक्ट करती है। अमेरिका वो प्रेशर डाल रहा है, लेकिन अमेरिका को चाइना का प्रेशर बुरा लगता है। अब चाइना का प्रेशर क्या है दोस्तों, चाइना का प्रेशर ये है कि व्हाई चाइना कर्बिंग रेयर अर्थ एक्सपोर्ट्स इज अ ब्लो टू द यूएस। चाइना ने अमेरिका को जो रेयर अर्थ भेजता था वो चाइना ने उसका नल बंद कर दिया था, अभी दोबारा शुरू कर दिया है। लेकिन जब उसने नल बंद करा, अमेरिका की इंडस्ट्री हिलने लगी कि बॉस करेंगे क्या। अब ये रेयर अर्थ है क्या, ये रेयर अर्थ क्या होता है दोस्तों, जैसे आपको बोला ना, जैसे लिथियम है, निकल है, कई सारी चीजें, मैग्नेट्स होते हैं, जो स्पीकर्स बनते हैं उसमें मैग्नेट्स लगते हैं। ये लिथियम है, निकल है, कई सारी ऐसी चीजें हैं जिससे कि आपके सेमीकंडक्टर के चिप्स बनते हैं। आपका पूरा का पूरा वो इकोसिस्टम कंप्लीट होता है। विदाउट रेयर अर्थ आप ये मान लीजिए कि एनीथिंग दैट इज स्विच्ड ऑन एंड ऑफ, मोटा मोटी मैं आपको ब्रॉडली बता रहा हूं, अब आप ऐसा मत बोलेगा नहीं साहब ये तो स्विच ऑन ऑफ होता है, मेजर साहब आपने ऐसा क्यों बोला, नहीं, मोटा मोटी बता रहा हूं। एनीथिंग दैट इज स्विच्ड ऑन एंड ऑफ, बिजली दौड़ती है या कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो फाइनल इंस्ट्रूमेंट जो प्रोडक्ट होता है, कहीं ना कहीं उसमें रेयर अर्थ थोड़ा बहुत इस्तेमाल होता है, उसके बिना हो नहीं सकता। और चाइना ने यही नल बंद कर दिया था, अमेरिका के पास है नहीं। आपको क्यों लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन से कहता है कि 50% तुम्हारा मिनरल हम लेना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि वहां पर सोना पड़ा हुआ है, इसलिए कि वहां पर रेयर अर्थ पड़ा हुआ है। ट्रंप ऐसा क्यों कहता है कि मुझे पूरा का पूरा ग्रीनलैंड चाहिए, मैं कब्जा कर लूंगा ग्रीनलैंड, क्योंकि उसके अंदर रेयर अर्थ है। वो ना कर पाए कब्जा ग्रीनलैंड पे, लेकिन चाहत तो उसने अपनी व्यक्त करी ना एक बार कि भाई ये मेरी चाहत है, मैं चाहता हूं ग्रीनलैंड को लेना। तो रेयर अर्थ है वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट डज चाइना कंट्रोल, चाइना कंट्रोल क्या करता है, और ये सारे के सारे जो यहां पे खड़े हैं फॉरेन मिनिस्टर्स, ये परेशान क्यों हैं। China has a near monopoly on extracting rare earth as well as refining them, which is the process of separating them from other minerals. The International Energy Agency estimates that China accounts for about 61% of rare earth production and 92% of their processing. यानी कि दुनिया में जो एक्सट्रैक्ट होते हैं रेयर अर्थ,
61% चाइना करता है और 92% जो उनकी प्रोसेसिंग है। प्रोसेसिंग में क्या होता है, क्योंकि रेयर अर्थ आपको ऐसा नहीं कि निकल का आपको पूरा का पूरा भंडार मिल गया, वो और चीजों में भी मिक्स्ड अप रहता है। उन चीजों में से निकल को निकालना, उन चीजों में से निकल को निकालना, उसको प्योरीफाई करना, ये 92% चाइना करता है प्रोसेसिंग। और अगर चाइना चाहे, अगर चाइना अपनी पे आ गया, वो करेगा नहीं क्योंकि उसको भी बहुत नुकसान हो जाएगा, अपनी पे आ गया तो चाइना लगभग मैन्युफैक्चरिंग बंद करवा सकता है। जितनी भी आपकी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स चलती हैं, जितने भी आपके कंप्यूटर्स हैं, जितने भी आपके मोबाइल फोन हैं, चिप, जो भी चीज है, उसमें आपका कहीं ना कहीं रेयर अर्थ लगता है। और ये 17 हैं केमिकली सिमिलर एलिमेंट्स दैट आर क्रूशियल टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेनी हाईटेक प्रोडक्ट्स। इनफैक्ट ऑल हाईटेक प्रोडक्ट्स कहीं ना कहीं किसी ना किसी सूरत में थोड़ा बहुत लगते हैं दोस्तों। Foreign ministers of the Quad nation, Australia, India, Japan, and the United States met in Washington and announced a comprehensive plan to address China's growing influence in the Indo-Pacific region, according to the Japan Times, quoted by ANI. अब देखिए ना, Quad Critical Minerals Initiative. अब इसी क्वाड के लोगों को ट्रंप परेशान कर रहा है और यही जियोपॉलिटिक्स है दोस्तों। इसमें ना कोई एक, अब ये देखिए मैं आपको बताता हूं, ट्रंप कहता है कि ब्रिक्स वाले गंदे लोग हैं, मुझे नहीं पसंद है, ये हमारे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, राइट? ये कहता है ये कि जो ब्रिक्स वाले हैं वो अच्छे लोग नहीं है, गंदे हैं, ये देश हैं, ये डॉलर को डुबाना चाहते हैं और अमेरिका के खिलाफ काम करते हैं, साजिशें करते हैं, ये सब बोलता है ट्रंप। ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ट्रंप को डर है ब्रिक्स से, राइट? यहां पे आप ये देखिए कि इंडिया और यूएस के फॉरेन सेक्रेटरी, भारत के फॉरेन मिनिस्टर, ये आमने सामने खड़े हैं चाइना के खिलाफ। और ब्रिक्स में कौन है? ब्रिक्स में चाइना भी है, इंडिया भी है। अब एक प्लेटफॉर्म पे इनके साथ दोस्ती है, दूसरे प्लेटफॉर्म पे उनके साथ दोस्ती है, और यही डिप्लोमेसी का नाम है और यही जियोपॉलिटिक्स का नाम है दोस्तों। ये हमने लिया है द हिंदू से। इंडियन नेवीज ईस्टर्न फ्लीट अराइव्स इन मनीला टू बोल्स्टर इंडो पैसिफिक टाइज। अब ये मनीला कहां है? मनीला तो यहां पे है, ठीक है जी। और यहां से ये भारत का ईस्टर्न जो सी बोर्ड है, यहां से गया भैया जहाज और यहां से होते हुए ये गया होगा, मोस्ट प्रॉब्ली फ्रॉम ये नीचे से, राइट? एंड इट वुड हैव गॉन फ्रॉम हियर एंड गॉन हियर। मैं आपको एक रफ चीज बता रहा हूं, आई एम नॉट टेलिंग यू एनी एक्यूरेट थिंग ऑन द मैप, मैं आपको मोटा मोटी समझा रहा हूं। इंडियन नेवल शिप INS Delhi, INS Shakti, INS Kiltan, led by Rear Admiral Sushin Menon, Flag Officer commanding Eastern Fleet, receive a warm welcome upon their arrival in Manila on Friday. तो यहां से ये लोग गए। The deployment of Indian warships to patrol with Philippine vessels shows Delhi's policymakers are aware that China is not a status quo power. चाइना एक स्टेटस को पार नहीं है। स्टेटस को पार कौन सा होता है दोस्तों? स्टेटस को पार वो होता है जो कहता है ठीक है, जो है वो बना रहे, हमें ज्यादा किसी की जमीन वमीन नहीं घेरनी, हम ये नहीं करना चाहते, वी वॉन्ट टू लिव इन पीस। तो आप स्टेटस को चाहते हैं, मतलब जैसा है वैसा ही है। चाइना एक एक्सपेंशनिस्ट पावर है। चाइना इसका भी ले लो, उसका भी ले लो, अरुणाचल भी चाहिए, लद्दाख भी चाहिए। तो ये सारे के सारे जो है ना, चाइना के डसे हुए हैं ना। ये फिलीपींस देखो, फिलीपींस आज की तारीख में कहता है हमें इंडिया से कि ब्रह्मोस, इंडिया ने दे भी दिया ब्रह्मोस। फिलीपींस को क्यों चाहिए ब्रह्मोस? फिलीपींस को किससे खतरा है? ये देखिए सब, ये फिलीपींस है, ये चाइना है। सिंपल सी बात है, आप मैप देखेंगे आपको सब कुछ पता लग जाएगा किसको किससे खतरा है। ये देखिए साहब, the visit reaffirmed the strategic importance of the event and the high-level engagement with Philippines Navy. The visit will also feature a bilateral maritime exercise between the two navies, focusing on joint maneuvers and communication protocols to improve preparedness, build mutual trust, and strengthen operational synergy in the maritime domain. Philippines President Bongbong Marcos is set to visit India from August 4 to August 8. अब ये आ जाएंगे 2 दिन के बाद भाई। The President of Philippines is set to visit India between August 4th to August 8th. ये क्यों आ रहे हैं? इनका क्या मतलब है? ठीक है, भारत इनके साथ हो सकता है कोई डील साइन करे, कुछ और, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये कॉमन दुश्मन है इनके। इनको चाइना से खतरा है, हमें भी चाइना से खतरा है। लेकिन दूसरी तरफ चाइना और इंडिया को मिला के अमेरिका से खतरा है, वो भी डील करना है। India's 163-meter INS Mysore is equipped with BrahMos supersonic cruise missiles, jointly developed by India and Russia with an extended range of up to 800 kilometers. Moreover, by strengthening its posture in the South China Sea, India reinforces its necklace of diamonds strategy in the Indian Ocean region. She added, referring to Delhi's network of
alliances around the Indian Ocean and Asia Pacific to contain China's influence। तो ये देखो साहब, यहां पे ये ताइवान है, ये भी चाइना का डसा है, ठीक है। आप इधर चले जाओ जापान, वो भी चाइना का डसा हुआ है, ठीक है ना। आप इधर अगर आप आ जाएंगे इस साइड में, म्यांमार के भी इश्यूज हैं चाइना के साथ, इंडिया के भी इश्यूज हैं चाइना के साथ, नेपाल के भी इश्यूज, लेकिन नेपाल इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री, सो वी आर नॉट डिस्कसिंग नेपाल हियर, बट ऑल दीज कंट्रीज हियर, ऑल ऑफ देम टुगेदर, दे हैव वेरी सीरियस इश्यूज विद चाइना। तो भारत एक और फ्रंट चाइना के खिलाफ धीरे धीरे तैयार कर रहा है, और भारत एक्चुअली वेपन्स दे रहा है, भारत हथियार दे रहा है उनको कि ठीक है, आप लोग इकट्ठा हो जाओ, हम आपके साथ हैं, हम आपको हथियार देंगे।